वेलकम बैक टू पैनल डे सुपर हीरोज़ अहॉय। मेरा नाम है तुषार। डोगा की सीरीज़ को ही कंटिन्यू करते हुए एक बहुत अवेटेड सीरीज़ थी डोगा उन्मूलन श्रृंखला। तो डोगा उन्मूलन श्रृंखला एक काफ़ी फेमस सीरीज़ है, मैंने बहुत इसके बारे में सुन रखा था और फाइनली ये ख़त्म हो गई है। तो इसे पढ़ने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा, कुछ 2 दिन में ये फिनिश हो गई। ओनली लास्ट की 2-3 बुक्स में टाइम लगा। तो इसमें जैसा आप देख सकते हैं 8 बुक्स हैं। डोगा निर्मूलक, डोगा बेकाबू, डोगा न्याय, डोगा उन्मत्त, डोगा अंश, डोगा ध्वस्त, निर्मूलक क्रांति और डोगा अस्त। तो मेनली जो इसकी शुरू की ये बुक्स हैं, मुझे नहीं पता कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट था अलग अलग पेज काउंट का। तो कुछ बुक्स हार्डली 20-25 पेजेस की हैं और फिर बाद में आई थिंक पिकअप होती है लास्ट के 3 पार्ट्स के 45, 60 और 70 पेजेस ऐसे है। वो पेजेस की बात अलग है, बट उससे होता क्या है, आपको एक एपिसोड जैसा इसमें मज़ा आता है। तो मेनली जो ये श्रृंखला है, इसकी स्टोरी एक बनी है डोगा का एक नेमेसिस होता है निर्मूलक नाम से। तो डोगा को बिल्कुल ही कैचेस हिम अनअवेयर्स, बिकॉज डोगा क्राइम फाइटिंग कर रहा होता है, क्राइम को जड़ से उखाड़ देता है, पर ये जो होता है इसके तरीके थोड़े अलग होते हैं। तो इसमें ये डोगा बन के वो क्राइम फाइटिंग करता है। इसमें डोगा के बुक्स में जैसा होता है काफ़ी उसकी बुराई होती है, मीडिया वगैरह सब जगह डोगा का बॉयकॉट हो जाता है। और उसके बाद किस तरह डोगा इन सारी गुत्थियों से निकलता है। अब जैसा आप सोच सकते हैं ऐसी कोई श्रृंखला होगी तो इसमें आसानी से स्टोरी तो नहीं निकलेगी। तो कुछ फ्लैशबैक्स जाते हैं, कुछ पुराने कनेक्शंस दिखाए जाते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स की ओरिजिन स्टोरी दिखाई जाती है, कैसे वो कनेक्ट होती है सारे थ्रेड्स, उसी में ये सीरीज़ आगे मूव होती है। तो काफ़ी मज़ेदार मुझे लगी सीरीज़। ये जो लास्ट के 3 पार्ट्स का मैं बता रहा था, ये डोगा ध्वस्त, निर्मूलक क्रांति और डोगा अस्त। तो इस सीरीज़ की अगर मैं अपनी फेवरेट पार्ट्स बताऊं तो एक बहुत कंटेम्प्ररी, एक बहुत ग्राफिक नॉवल का फील, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड डेफिनेटली ये ऐसी आपको फीलिंग देती है जिसमें थोड़े जिम ली टाइप के, डीसी कॉमिक्स के काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसेस आपको दिखेंगे इसमें। और इवन कवर्स पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा काम करा गया है। ईच एंड एवरीथिंग हैज़ बीन वर्क, लॉट ऑफ ग्रेट डिटेल, फॉन्ट्स, आर्ट, और जिस तरह एक्शन दिखाया जाता है। एक्शन का मैं बोलूँगा कि दिस लास्ट बुक इज़ वेरी बिग ऑन एक्शन। तो पूरे एक आर्मर हंटर्स करके एक वैलिएंट कॉमिक्स के कैरेक्टर्स और बुक्स हैं, तो मुझे उसकी याद आई थी। और कुछ कुछ ऑब्वियसली आयरन मैन की भी याद है, बिकॉज इसमें सूट्स और आर्मर्स में दिखाया जाता है डोगा। एक और डोगा की बुक थी अंगारे, तो उसमें भी उसके भी कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं इसमें, और इसमें रेफरेंस है उन बुक्स की। तो स्टोरी का मैंने आपको बता दिया कि एक नेमेसिस का कैरेक्टर होता है, और डोगा के ही जो नॉर्मल कैरेक्टर्स होते हैं उनको इसमें काफ़ी इन्वॉल्व दिखाया गया है। चीता का इसमें ज़्यादा रोल नहीं है, इसमें कुछ नए कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं और जो डोगा के यूनिवर्स में आते हैं। और इन सब चीज़ों का आपको जो ये संजय गुप्ता जी ने ग्रीन पेज लिखा है लास्ट पार्ट में, इसमें बहुत अच्छा आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि किस तरह सुदीप मेनन जी ने एक इनिशियल 64 पेज की इंग्लिश में स्टोरी लिखी थी डोगा की। वो उनकी पहली बड़ी बुक थी डोगा नेमेसिस। एंड आई थिंक जो डोगा डायरीज़ है वो भी सुदीप मेनन ने ही बहुत पहले लिखी थी, और कैसे उन्होंने ये विलन क्रिएट किया था और उसके बाद जिस तरह से स्टोरी का एवोल्यूशन और इंसेप्शन होता है, वही किस तरह संजय जी ने और ये पूरी टीम ने काफ़ी एलिमेंट्स लेकर आए और काफ़ी सारे प्लॉट पॉइंट्स डेवलप करे और किस तरह ये आगे बढ़ी। इसमें एक ऑब्वियसली जो मेन पार्ट है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। डोगा के क्लासिक बुक्स के लवर्स आर यूज टू मनु जीज आर्ट। तो डोगा को मनु जी की आर्ट ने ही बिल्ड किया है। मैंने ये कुछ पुरानी बुक्स रखी हैं यहाँ पे। तो उस आर्ट में मेनली 2 तरह का आर्ट होता है। एक जो क्लासिक वाला आर्ट होता है जिसमें ये आप देख सकते हैं किस तरह की ये फिगर्स हैं, और एक बिल्कुल पुराना रेट्रो वाला फील इसमें आपको आएगा। तो ये पुराना मनु जी का आर्ट था। इसमें आपको रक्त रक्षक सीरीज़
अगर आपने पढ़ी है, और जो डोगा की शुरू की बुक्स हैं वैसा आर्ट इसमें रहता था। उसके बाद ये सेकंड लेवल का आर्ट आया था जो इन बुक्स में आया था, जिसके अभी सारे रिप्रिंट्स हुए हैं मनीष गुप्ता से। तो ये इस तरह का आर्ट था, इसमें थोड़े चेंज आए थे, पर ये कलरिंग थी, ये भेड़िया की बुक्स जैसी ही कलरिंग आपको मिलेगी। उसमें इमोशंस बहुत ज़्यादा उभर के आते हैं। तो इन बुक्स में मज़ेदार बात यह थी कि स्टोरीज़ बहुत एक छोटा एक स्टोरी का आइडिया होता था और उसी में काफ़ी ज़्यादा ड्रामा और इमोशंस आपको देखने को मिलता था। अब जैसे अगर आप बात करें ये डोगा की उन्मूलन श्रृंखला की, तो इसमें ऑब्वियसली स्टोरी की माउंटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये एक स्केल बढ़ जाता है स्टोरी का। तो उसी तरह का एक्शन यहाँ पे बनता है। तो इसमें मैं कहूँगा आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट आर्ट वर्क्स ऑफ दिलदीप सिंह जी। उन्होंने मनु जी को एक बहुत अच्छा ट्रिब्यूट भी दिया है और कुछ नया करने की कोशिश की है। इसमें एक बहुत यंग और एक्साइटिंग टीम है। मंदार गंगेले जी ने ये बहुत अच्छी स्टोरी लिखी है। इसमें काफ़ी कॉमेडी की बीट्स हैं। इसमें मैंने आर्टिस्ट में नाम देखे, गौरव श्रीवास्तव जी और सुशांत पांडा जी ने लास्ट में आई थिंक 1-2 बुक में ड्रॉ करा है। तो ये सब को देखते हुए दीज आर दी हाईलाइट्स ऑफ दिस सीरीज़ आई वुड से। और ये बहुत ही मज़ेदार एक सीरीज़ है। इसके थोड़े जो इसकी वीकनेसेस हैं, जो मुझे इसके नेगेटिव पॉइंट्स लगे, वो लगे कि डोगा का एक जो आर्क है, इसमें निर्मूलक का आर्क बहुत अच्छा है। उसकी बैक स्टोरी, उसका सारा अगर आप देखें तो किस तरह उसकी ओरिजिन दिखाई गई है, उसके डायलॉग्स, वो बहुत अच्छा है। लोमड़ी का काफ़ी अच्छा एक पार्ट और काफ़ी उसके अच्छे सीन्स लिखे गए हैं। पर कुछ डोगा का मुझे लगता है डोगा के सीन्स थोड़े कम हैं, और डोगा एक थोड़ा ड्रैप टाइप का इसमें लगा मुझे, क्योंकि काफ़ी इसमें कुछ बात नहीं बन पा रही थी डोगा की। सेंट्रल कैरेक्टर जैसे वो लॉस्ट हो रहे थे। ये जैसे एक बार एक थॉर की मूवी आई थी, उसमें बताया गया था कि थॉर का रोल कम है, बाकी कैरेक्टर ज़्यादा रोल है। तो वैसा ही कुछ मुझे लगा इसमें। तो स्टोरी में बहुत सारी चीज़ें, और डोगा जैसे एक पार्ट है उसका। जैसे आपने अभी पुनरुत्थान पढ़ी होगी, तो उसमें जैसे सुपर कमांडो ध्रुव थोड़े साइडलाइन हो जाते हैं, ये ऐसा ही कुछ हो रहा था। इतना तो नहीं होते खैर, पर एक ये पॉइंट मुझे लगा नेगेटिव। पॉजिटिव में बोलूँ कि बहुत नई तरह के एलिमेंट्स राज कॉमिक्स के यूनिवर्स में लाए गए। आर्मर टाइप की फाइटिंग और हाई टेक टेक्नोलॉजी और बड़े बड़े एक्शन सीक्वेंसेस। स्टोरी का बोलूँ तो एवरी पार्ट एंगेज मी। मैं थोड़ा बोर हुआ ये डोगा ध्वस्त और ये निर्मूलक क्रांति में। निर्मूलक क्रांति मुझे, हालांकि इसकी काफ़ी लार्ज पेज काउंट थी, पर मुझे इसमें काफ़ी ज़्यादा बोर हुआ। इसमें बहुत ही ज़्यादा लंबी बैक स्टोरी खींच दी गई है, और मैं आई वॉज गेटिंग वरीड कि लास्ट पार्ट अच्छा निकलेगा या कि नहीं। बट फॉर्चुनेटली लास्ट पार्ट ने सारी कमियां दूर कर दी, और एक बहुत ही एंटरटेनिंग इसमें आपको फ़ाइट देखने को मिली, और इट जस्टिफाइज द पेज काउंट। लास्ट में इसमें जो बिग स्पॉइलर है, आई थिंक अभी काफ़ी टाइम हो गया है इस सीरीज़ को, तो स्पॉइलर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें परमाणु की एंट्री होती है, और एक बहुत ज़्यादा कॉमेडी टाइप का दिखाया गया है, एक बहुत फिल्मी स्टाइल में। शायद आपको अच्छा लग सकता है, किसी को नहीं अच्छा लग सकता। आई वॉज जस्ट ओके विद इट। मुझे सारे जोक समझ में नहीं आए, पर एक्शन अच्छा था। आर्ट इसकी अगेन इसका हाई पॉइंट है इस सीरीज़ का, और ये ऐसी सीरीज़ है जिसमें इट जस्टिफाइज, अगर इसके और कलेक्टर्स एडिशन या रीप्रिंट्स आते हैं तो इट जस्टिफाइज बाइंग इट, क्योंकि ये बहुत ही एक एन्जॉयबल सीरीज़ मुझे लगी। और डोगा की जो भी रीडिंग पे कैचअप कर रहा है उसके लिए तो ये एसेंशियल है ही। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन भी है डोगा की बुक्स में। तो यही बात है डोगा की बुक्स की। और मैं इसके बाद एक्चुअली मैंने ये कुत्तापंथी वाली बुक निकाली और सोचा इसको रिविज़िट करूँगा, तो इसको मैं पढ़ूँगा, पर देखने के लिए कि डोगा का करंट और फ्यूचर डायरेक्शन क्या है। तो दैट इज़ अबाउट इट। अभी डोगा का और कुछ बुक्स मैं पढ़ने जाऊँगा। डोगा का रक्त जन्मा फर्स्ट मैं वापस रिविज़िट करूँगा, और उसके बाद मेरा प्लान है डोगा रक्त रक्षक श्रृंखला, जो मनु जी की आर्ट में बहुत ही शानदार एक बुक है, उसको पढ़ने की तैयारी में हूँ। तो यही बात हुई डोगा उन्मूलन श्रृंखला की। आपने ये पढ़ी है तो बताइए आपके व्यूज़। आई थिंक मुझे सबके व्यूज़ पता है अभी
क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनी है मैंने। और दैट इज़ अबाउट इट। डोगा उन्मूलन श्रृंखला, इसमें आपकी 8 बुक्स आती हैं। बहुत अच्छे रीप्रिंट्स की क्वालिटी है। आई थिंक सब जगह ही ये अवेलेबल है। इसका सी अब तो नहीं आता, पर दिस इज़ एसेंशियल रीडिंग ऑफ डोगा फॉर ऑल राज कॉमिक्स एंड डोगा फैंस। तो दैट्स अबाउट इट। Thank you for watching the video and stay tuned for the next one. And this is Panel Day signing off. Thank you.